नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर नीट 2022 काउंसलिंग। बच्चों, ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, देयर आर 12 to 13 डॉक्यूमेंट्स, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं फॉर योर एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक है, आपकी स्टेट काउंसलिंग के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो सेम डॉक्यूमेंट्स आपके एमसीसी काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे या रिक्वायर्ड होंगे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके स्टेट काउंसलिंग में भी आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ उसको एक्सेप्ट करेंगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पर्टिकुलरली एमसीसी के लिए है, एमसीसी काउंसलिंग के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ आपके सामने लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं एक एक करके आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है और वो आप डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर बनवा सकते हो या कहाँ से अवेलेबल करा सकते हो। सबसे पहले आपका है अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी। जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अपीयर होगे तो फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, मॉप अप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, किसी भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, वो अलॉटमेंट लेटर आपका ये डिसाइड करता है या ये बताता है कि आपको ये कॉलेज प्रोवाइड हुआ है थ्रू एमसीसी काउंसलिंग। तो आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर सबसे पहले डॉक्यूमेंट है जो मस्ट है आपके लिए। दूसरा है एडमिट कार्ड इशूड बाय द एनटीए। देखो, आपका नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपका नीट का एडमिट कार्ड है जो एनटीए इशू करता है, वो आपको नीट के काउंसलिंग में भी ज़रूरी है। तो अगर आपने एडमिट कार्ड अपना खो दिया है या आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो गया होगा, आपके पास एक ही कॉपी होगी, तो आप अभी भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स स्टिल अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट या रैंक लेटर इशूड बाय द एनटीए। आपका नीट का रिजल्ट, ठीक है, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है या क्लास 10th का जो रिजल्ट है, अगर उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तभी आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नहीं तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे जो आपका रिजल्ट है वही वैलिड है एज योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद है आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट। देखो, क्या होता है कि पहले जब एग्जामिनेशंस होते थे तो आपको एक रिजल्ट मिलता था और अलग से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसको हम बोलते हैं पासिंग सर्टिफिकेट। अब क्या होने लगा है कि जो आपका क्लास 10th का या 12th का जो रिजल्ट होता है उसी में आपका सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड होता है। सर्टिफिकेट सिर्फ ये बताता है कि आप 10th पास हो इन सब्जेक्ट्स में और 12th पास हो इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड अभी भी क्लास 12th का रिजल्ट अलग से देती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से देती है, लेकिन क्लास 10th के लिए सीबीएसई का रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही में इंक्लूडेड होता है। अदर स्टेट्स की बात करें, अदर बोर्ड्स की बात करें, तो आप अपने बोर्ड से पता कर लेना कि वहाँ पे रिजल्ट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है या एक ही में इंक्लूडेड है, क्योंकि हर साल बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर पासिंग सर्टिफिकेट क्या है या सर्टिफिकेट क्या है और रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट में आपके मार्क्स होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में सिर्फ इतना मेंशन होता है कि आपने उस क्लास को पास किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 यानी क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको चाहिए 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, देखो, आप अगर मेरी मानो तो आप अभी से 40 फोटो, ठीक है, करीब करीब 40 फोटोज़ आप बनवा के रख लो, 40 फोटोज़ आप बनवा के रख लो, क्योंकि आपके एडमिशन होने से ले तक आपके कॉलेज जाने तक, ठीक है, कॉलेज में आपके लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, आपका आईडी कार्ड बनेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो 40 फोटोज़ आपका पूरा फर्स्ट ईयर निकाल देगा फ्रॉम योर एडमिशन अप टू योर क्लास 12th फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ तक। वहाँ पे भी आपको 6-7 फोटोज़ चाहिए होते हैं, तो 40 फोटो बनवा लोगे तो डैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन। देखो, अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दोनों एक ही बात है। पहले प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका होता है, उसके बाद फिर आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आता है। ठीक है, तो कॉलेज प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वो पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, पूरी लिस्ट होती है जिसमें हर बच्चे के नाम रैंक के आगे उसका कॉलेज अलॉटेड दिया होता है, एंड कॉलेज अलॉटमेंट लेटर पर्टिकुलरली बताता है कि इस बच्चे को ये कॉलेज अलॉटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। ठीक है, मोस्टली बच्चे आधार देते हैं। ठीक, फिर देखो, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए मतलब नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, और ओसीआई होता है ओवरसीज कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके लिए कौन कौन सी एडमिशन के लिए क्राइटेरिया, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए इन्हें पासपोर्ट कॉपी चाहिए स्पॉन्सरर का, मतलब कि जिसके थ्रू ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडियन सिटीजन हैं, भले ही नॉन रेसिडेंट्स हों या फिर ओवरसीज कैंडिडेट्स हों, उनका
इनको पासपोर्ट कॉपी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट का एक कॉपी चाहिए, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, ठीक है, जिसके थ्रू ये एडमिशन ले रहे हैं, जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको एक एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा कि इनका पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी हैं, ठीक है। रिलेशनशिप एफिडेविट, ठीक है, जो स्पॉन्सरर है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है उसका एक एफिडेविट। इसके बाद आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू, ठीक है, मतलब कि जो आपके सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट बनता है, देखो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इट शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, या तो इंग्लिश में होना चाहिए या तो हिंदी में होना चाहिए, इसके अलावा किसी और रीजनल लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सब कास्ट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। सम ऑफ द स्टेट्स इंसिस्ट फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कुछ स्टेट में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे थ्रू स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया के थ्रू भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बोलते हैं कि कंपलसरली इंग्लिश में ही चाहिए, ठीक है, तो बेटर है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही बनवा लो, या अगर आपके पास हिंदी में ऑलरेडी है तो आप एक एफिडेविट बनवा लो उसका थ्रू सेंट्रल अथॉरिटीज़, जो ये प्रूव करेगा कि ये जो बातें लिखी हुई है वो इंग्लिश में उनका क्या मतलब है, ठीक है। इन केस द सर्टिफिकेट इज इन रीजनल लैंग्वेज द कैंडिडेट शुड कैरी अ असिस्टेड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन इंग्लिश और हिंदी। रीजनल लैंग्वेज में भी है तो आप एक उसका एफिडेविट बनवा लो जो उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे सही तरीका है आप इंग्लिश में बनवा लो, ठीक है। सेम ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है द सबकास्ट शुड टैली विद द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। देखो क्या होता है कि ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी सारी कास्ट और सबकास्ट आती हैं, ठीक है। अब सेंट्रल लिस्ट जो होती है उसमें किसी कैटेगरीज को, मतलब कोई ओबीसी कैटेगरी को हो सकता है कि उसको जनरल में रखा हो एंड स्टेट ने उसको ओबीसी में रखा हो, तो अगर सेंट्रल लिस्ट में टैली करेगा आपका कैटेगरी आपका कास्ट जो है तभी आपको ओबीसी कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपको क्रीमी लेयर में नहीं आना है। क्रीमी लेयर मतलब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो एंड आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख पर एनम, ठीक है, 8 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ गए, और अगर आप क्रीमी लेयर में आ गए तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं ले सकते, ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। वैसे ही बेटा एक है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी आप जानते हो कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूट्स की पूरी लिस्ट आएगी अभी एमसीसी की, कि आप वहीं से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाना, और सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होगा थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, सारे के सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे। आई एम गिविंग यू द टाइम टू टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप देख लो, अलॉटमेंट लेटर है, फिर एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th और 12th का सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, फिर बाकी एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा बेटा बाकी कुछ आपको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपको चाहिए होगा क्लास 12th का TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दो अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसके अलावा बेटा आपको चाहिए होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉलेजेस आपके गैप सर्टिफिकेट के लिए भी बोलते हैं, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उनको चाहिए जिनका क्लास 12th के बाद 2 साल से ज़्यादा का गैप है, ठीक है। वैसे अगर आपका कोई भी साल का गैप हो, आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लो। आपका कोई भी जो नियरेस्ट लॉयर होगा, एडवोकेट होगा, आप उसके पास जाओगे, 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा, 100 रुपये ले लेगा उसका चार्ज, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है गैप सर्टिफिकेट, आप वो बनवा लो, ठीक है। बाकी आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कॉलेज जब मिल जाता है, आप उस कॉलेज में जाओगे तो वहाँ एडमिशन लेने टाइम पे कॉलेज अथॉरिटीज़ आपको खुद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, ये 4 सर्टिफिकेट्स आप अपने पास पहले से ही रख लो, ठीक है। माइग्रेशन और ट्रांसफ़र आपके स्कूल से मिल जाएगा, गैप सर्टिफिकेट आप जाके बनवा लो, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं फॉर योर MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है। और बेटा अगर आपको नीट शास के थ्रू काउंसलिंग करवानी है या आपको काउंसलिंग असिस्टेंस लेना है तो उसके लिए आप जो नीचे आपके नंबर दिख रहे हैं आप उस पर हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोई भी आपके डाउट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।